स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यातनाल द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति उमेश एम अडीगा की खंडपीठ ने 12 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो और भाजपा विधायक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एकल न्यायाधीश पीठ ने पहले इस मामले को एक खंडपीठ को यह कहते हुए भेजा था कि यह मामला राज्य में अपनी तरह का पहला मामला है और इसमें शामिल कानूनी मुद्दों की विशालता पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2011 से आईपीएल मैचों के दौरान प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के रुपए माफ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। आईपीएल के आयोजकों पर 14.8 करोड़ रुपए का बकाया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य को उसके फैसले के लिए फटकार लगाई और मौखिक रूप से कहा, आप झुग्गी वासियों से पानी का शुल्क बढ़ाते रहते हैं लेकिन आयोजकों से शुल्क नहीं लेते हैं। बीसीसीआई विश्व स्तर पर सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है, इसी तरह से वो अमीर बने हैं। पीठ एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीएल मैचों के दौरान प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा के दर को पूर्वव्यापी रूप से कम करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह जनहित याचिका आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दायर की थी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि उसे राज्य की ओर से न केवल पूरी सुरक्षा के लिए शुल्क कम करने बल्कि मैच आयोजकों के खिलाफ बकाया राशि माफ करने का कोई औचित्य नहीं मिला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नामक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें फिल्म में सांप्रदायिक भावनाओं के प्रदर्शन के आधार पर इसके रिलीज को रोकने की मांग की गई थी। फिल्म में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के आसपास घटनाओं को दर्शाया गया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर फिल्म की रिलीज 29 अगस्त को रोकने की मांग की थी कि इसमें ऐसे चित्रण किए गए हैं जो प्रकृति में सांप्रदायिक हैं और वर्तमान अस्थिर स्थिति के कारण इसकी रिलीज को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 28 अगस्त को कहा कि नई दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति यानी डीएसजीएमसी द्वारा संचालित स्कूल के अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ के अवशोषण और भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एनडीएमसी की पूर्व अनुमति के बिना डीएसजीएमसी द्वारा किए गए स्कूल को बंद करने के कारण कोर्ट ने कहा कि दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 46 के अनुसार स्कूल बंद करने से पहले डीएसजीएमसी को एनडीएमसी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। जब एनडीएमसी प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली फंड राशि का 95% योगदान देता है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, नियम 46 के तहत आवश्यक मंजूरी लेने में डीएसजीएमसी की विफलता से डीएसजीएमसी द्वारा संचालित स्कूल के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों को अवशोषित करने और प्रदान करने के लिए नियम 47 के तहत एनडीएमसी पर जिम्मेदारी नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 28 अगस्त को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया जिसमें 2.5 साल की एक बच्चे की कस्टडी उसके पिता को केवल इस आधार पर दी गई थी कि पिता उसका प्राकृतिक अभिभावक है। इसे पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण भी कहा गया। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज बसी की पीठ ने दोहराया कि हिरासत के मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, ना कि हिरासत की मांग करने वाले पक्षों की कानूनी अधिकार। अदालत ने पिता को हिरासत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ
बच्चे की मौसी की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां की। बच्चे की मां की कथित दहेज हत्या के आरोप में पिता की गिरफ्तारी के बाद से बच्चा अपनी मौसी के पास ही रह रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित शिवलिंग पर बिच्छू टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहंदीरत्ता ने 27 अप्रैल 2019 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली थरूर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें मामले में तलब किया गया था। साथ ही 2018 में भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर की गई शिकायत भी थी। मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। 16 अक्टूबर 2020 को एक समन्वय पीठ द्वारा आज न्यायमूर्ति मेहंदीरत्ता ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और पक्षों को 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।